अच्छा, आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान अफ़ेयर्स का एक लेक्चर शेयर करूँगी। तो इसमें ना आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो लखनऊ पैक्ट जो है वो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, ये जो लखनऊ पैक्ट है, ये तो प्री पार्टीशन का टॉपिक है। तो क्या हम लोग जो है वो प्री पार्टीशन भी कवर करेंगे? तो इसका आंसर ये है कि मैं जो है वो प्री पार्टीशन भी कवर करवाती हूँ। प्री पार्टीशन इसलिए कवर करवाती हूँ कि इसमें सिर्फ़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एजुकेशनल जो है रिफॉर्मर्स थे उनको पढ़ लेते हैं, या जो है वो इस्लामिक रिफॉर्मर्स जो थे, मुस्लिम रिफॉर्मर्स उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर टॉपिक में लखनऊ पैक्ट आ जाए तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे नंबर दे देता है, और यहाँ से टॉपिक आ भी सकता है। जैसे वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ वाला क्वेश्चन है, तो वो भी पेपर में आया हुआ है। तो लखनऊ पैक्ट पूरा वैसे प्री पार्टीशन पूरा करवाती हूँ, ये पैक्ट इसलिए करवाने लगी हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरा मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। अच्छा, इसमें लखनऊ पैक्ट को जब हम शुरू करेंगे तो मैं डायरेक्ट जो है वो फैक्टर्स आप लोगों को नहीं करवाऊँगी, क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर्स कर लिए तो आप लोगों को 20 में से वो मैक्सिमम नंबर नहीं देगा। वो एक बड़ी सिंपल अप्रोच होती है कि बस आपने फैक्टर्स कर लिए। इसको मैं कैसे करवाती हूँ, मैं आप लोगों को लखनऊ पैक्ट का पहले जो है वो एनालिसिस करवाऊँगी। और वो एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे, इस पर चौधरी मोहम्मद अली की बुक है, उस चौधरी मोहम्मद अली की बुक का नाम ज़हूर-ए-पाकिस्तान है। और वो ज़हूर-ए-पाकिस्तान में उन्होंने लखनऊ पैक्ट को किस तरह से एनालाइज़ किया था। अब उस एनालाइज़ के बाद जो है हम थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, और फिर उस बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग में कौन से ऐसे चेंज आए थे। आप लोगों को पता होगा कि 1913 में एक चेंज आ गया था मुस्लिम लीग में, और वो क्या चेंज आया था और उसने किस तरह से मुस्लिम के लिए जो था वो कंडीशन बदल दी थी। वो कंडीशन ही लखनऊ पैक्ट की तरफ लेकर गई थी। तो वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अब ये हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि लखनऊ पैक्ट में फैक्टर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या थे, क्योंकि ये पैक्ट जो था ये यूनिटी की तरफ ले गया था। तो फिर हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्या है। अब जब ये फैक्टर्स जो है ये मैं बड़ी डिटेल के साथ करवाती हूँ, इसमें हम आगा खान की सदारत पढ़ेंगे, इसमें हम कायद आज़म की मुस्लिम लीग में शमूलियत पढ़ेंगे। उस शमूलियत में एक क्वेश्चन भी आता है, वो कायद आज़म एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो मेन पॉइंट्स, फिर इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। वो मेन पॉइंट्स जो है वो भी मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ बुक्स के रेफरेंसेस के साथ करवाऊंगी। इन मेन पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग सेंट्रल असेंबली, वो जो मुस्लिम्स के कुछ पॉइंट्स जो थे वो सेम थे, और जिन वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी वो पॉइंट्स पढ़ेंगे। फिर हम इसकी सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, इसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। इसको हम देखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने भी इस पैक्ट को क्यों नहीं था एक्सेप्ट किया, क्यों जो है मुस्लिम लीग भी डिवीजन में चली गई थी, क्यों अली ब्रदर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं था किया। फिर इस पर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आया, फिर उसके बाद ब्रिटिश मीडिया का उसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि फिर हिंदू मीडिया और उसमें दी बंगाली का क्या रिएक्शन आया। तो इस तरह से जब एक टॉपिक तैयार किया जाता है, और जितने भी प्री पार्टीशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो मैं खुद करवाती हूँ। तो ये जितने भी टॉपिक्स जो है आप लोगों को जब मैं करवा दूँगी, मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे। कुछ नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगी, तो क्यों नहीं पाकिस्तान अफेयर्स में अच्छे नंबर आएंगे। आज CSS का रिजल्ट आया है, नेक्स्ट टाइम आप भी क्वालिफायर की लिस्ट में आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।